नमस्कार दोस्तों। आज हमने राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ये 500 प्रश्न लिए हुए हैं। इसमें से आप दोस्तों समथिंग हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे और पहले भाग में हम 250 प्रश्न की समथिंग करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो बचेंगे प्रश्न वो अगले पार्ट में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें खाली हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर जानेंगे। खाली बस आपको पहचान इससे ये पता चलेगा कि आपको प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से पूछी जाती है। तो पहला प्रश्न है मेरा, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना होगा कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो आपको बताना होगा कितने भागों में बांटा गया है। ये आपके 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है मेरा, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश या भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूभाग का भाग है। तो राजस्थान अरब सागर का है, टेथिस सागर का है, बंगाल की खाड़ी का है, हिंदुस्तान का है। तो आपको बताना है ये टेथिस सागर का भाग है। तीसरा प्रश्न है मेरा, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है कैसा है, रेतीला है, मैदानी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है या पठारी प्रदेश है। तो आपको बताना राजस्थान का अधिकांश भाग जो है रेतीला भाग है। अगला चौथा प्रश्न है मेरा, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पहाड़ी, पठारी, मैदानी या वन। तो कैसा भाग है आपका, पहाड़ी भाग जो है राजस्थान में बहुत कम है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है आपका, भौतिक प्रदेश सर्वाधिक विस्तार है आपका पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, घग्गर या हाड़ौती। तो आपके बताना होगा आपको पश्चिमी मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भागों पर विस्तृत है। आपको बताना होगा 2/3, 1/3, 3/4, 1/4। तो थार मरुस्थल जो है आपका ये 2/3 भागों में बटा हुआ है आपका। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है आपका, नागौर में है, पाली में है, अजमेर में है या सीकर में है। तो आपको बताना होगा ये अजमेर में है। जैसे रण क्षेत्र बहुमूल्य वाला जिला है आपका, रण क्षेत्र बहुमूल्य जिला कहाँ पे, बाड़मेर में है, अजमेर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में। तो आपको बताना होगा रण क्षेत्र आपका जैसलमेर है। राजस्थान को उत्तर पश्चिम उत्तर और पश्चिम उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी में विभाजित किया गया है। चंबल नदी को, अरावली पर्वत श्रेणी को, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। 10वां प्रश्न है मेरा, जरगा पर्वत किस जिले में है आपका, पूछा जा रहा है नागौर में, चित्तौड़गढ़ में है या राजसमंद में या उदयपुर में है। तो आपका जरगा पर्वत कहाँ है आपका, उदयपुर जिले में है। मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं आपकी, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र या भोराट पठार आता है, अलवर पहाड़ियाँ आती हैं आपकी, बैराट पहाड़ियाँ आती हैं या शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ और मारवाड़ पहाड़ियाँ। आप ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है मेरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुस्थल एक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं या लघु मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल कहा जाता है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थिर है आपका। तो ये हाड़ौती में है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पठार में है, दक्कन के पठार में या भोराट के पठार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अजमेर के उत्तर पूरब और अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियाँ हैं आपकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सांवर झील के आसपास और अजमेर ब्यावर के बीच में, है ना। अगला है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी, बैराट है, गुरसिकर है, तारागढ़ है, जरगा है। तो आपको बताना होगा आपको गुरसिकर है।
राजस्थान के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है या धौलपुर है? आपको ये ऑप्शन है अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है आपका ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में, बी ऑप्शन है आपका। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली जो दे रखी है आपकी, अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है आपका? तो सांभर गैप के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? सांभर गैप, जालौर गैप नहीं, पिंडवाड़ा गैप नहीं, पीसा पीसांग पीसांगन गैप के माध्यम से नहीं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो सिरोही जिले से। किस जिले से? सिरोही जिले से। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? शेर है। कौन सी है? शेर। पहली गुरु शिखर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है आपका? ये प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्रफल राजस्थान और ये प्रतिशत जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे है दोस्तों। पहले 60% और 40, मतलब पश्चिमी राजस्थान में 60% रेतीला है और 60% भाग है, और पूर्वी राजस्थान में 40% जनसंख्या है ना, क्षेत्रफल में हिसाब से है। आगे फिर पूछा जा रहा है आपका, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, ये कहाँ है आपका? तो दक्षिण पश्चिमी है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? अरावली है। दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर लगाएंगे, ठीक है आपके, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कर सकें, देख सकें। राजस्थान के क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है आपके। कहाँ पे विंध्यन क्षेत्र पाया जाता है आपका? तो आपको बताना होगा दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्र का कितना भाग रेगिस्तान है आपका? पूछा जा रहा है कितने भाग पर रेगिस्तान पाया जाता है? 2/3 भाग पर रेगिस्तान पाया जाता है आपका। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरता है आपको? जो मरुस्थल की बात कर रहा है, पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत भाग को घेरता है आपका? 60% भाग को। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है आपका बांसवाड़ा। 56 बेसिन पूछा जाता है, आप कौन से जिले में पड़ता है आपका? तो बांसवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आपका? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है आपकी कितनी है? 1722 मीटर। दूसरी शेर है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं आपके? तो चंबल बेसिन में आपके बीहड़ मिलते हैं। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना होगा मेवल के नाम से जानते हैं। 31वां प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा मेरा 32वां। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना होगा चिरू जिला सबसे गर्म जिला हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है आपका, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा पूछी जा रही है, तो आपको बताना होगा जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। फिर पूछा जा रहा है, यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समांतर होती तो थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती? तो आर्द्र शुष्क स्थिति होती है आपकी। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम होता है? आपका जैसलमेर में होता है सामान्य से कम। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थल कौन सा है आपका? माउंट आबू है ना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 होती है आपकी सेंटीमीटर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? इसका मानसून
मानसून के समानांतर होने के कारण। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो BWHW में आते हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। किस जिले की सर्वाधिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपका जैसलमेर, सबसे कम वर्षा होती है आपकी जैसलमेर में। राजस्थान में मावठ संबंधित है आपका पश्चिमी विक्षोभ से। मावठ जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसे पश्चिमी विक्षोभ से मावठ वर्षा होती है, उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मेरा, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे और अकाल का प्रमुख कारण क्या होता है? तो अनियमित वर्षा। अगर नियमित वर्षा होती तो सूखा काल न होता। यहाँ पे अनियमित वर्षा होती है, कभी कभी हो गई, कभी कभी हो गई, है ना। इस वजह से अकाल सूखा की समस्या देखी जाती है। राजस्थान में जैसे कि जून माह में न्यूनतम वायु जिले में संभावित होती है आपकी जैसलमेर में। न्यूनतम वायुदाब होता है जो आपका कहाँ पे होता है? जैसलमेर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। मावठ क्या है आपका? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। जो ठंडियों में जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसे मावठ कहा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है आपका? तो आपको बताना होगा, ये रेतीली मृदा जो होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी आपकी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है आपकी? ये फॉस्फेट की मात्रा अधिकता होती है आपकी। फिर पूछा जा रहा है, राजस्थान में कछारी मृदा किन जिलों में मिलती है आपकी? तो आपको बताना होगा, ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर और टोंक में कछारी मृदा पाई जाती है आपकी। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त होती है आपकी? लाल और काली मृदा से पूछा जा रहा है आपको, तो बताना होगा, ये आपकी कपास और मक्का की जो खेती होती है वो काली और लाल मृदा में अधिक उगती है। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती आपकी? तो गंगानगर में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा मेरा, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक पूछी जा रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार भूमि अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो हल्की बलुई मिट्टी आपकी मूंगफली के लिए मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर पूछा जा रहा है आपसे, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक होता है? तो आपकी बलुई मृदा में अधिक होता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बहुमूल्य पाया जाता है? तो पूर्वी क्षेत्र में कछारी मृदा अधिकतर पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो ये धौलपुर वाला क्षेत्र जो है कछारी मृदा में अधिक पाया जाता है ना। आगे फिर पूछा जा रहा है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार किस क्षेत्र में है? भूरी मृदा पूछी जा रही दोस्तों, आपको बताना होगा, ये अरावली के दोनों तरफ के क्षेत्र जो होता है वहाँ पे भूरी मृदा पाई जाती है आपकी। हाड़ौती की अगर बात करें, हाड़ौती पठार की मृदा कैसी होती है आपकी? मध्यकालीन मृदा होती है आपकी, जिसका प्रयोग मृदा की लवणता या क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है आपकी जिप्सम। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मृदा अम्लीय और क्षारीय बन जाती है आपकी? क्या है? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव के कारण अम्लीय क्षारीय मृदा बन जाती है आपकी। राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है आपकी? तो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है आपकी। फिर पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 9.55% भाग पर भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं आपके। राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है आपका? तो चूरू और जोधपुर में आपके वन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं।
राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्वयं के क्षेत्रफल के 1% से भी वन नहीं है आपके? तो चुरू और जोधपुर में, है ना। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो पशुओं द्वारा चराई। जो पशु होते हैं वो चराई करते हैं तो उन पौधों को नष्ट कर देते हैं, इस वजह से पानी की भी कमी है, इस वजह से भी वहाँ पे वृक्ष जो होते हैं कम पाए जाते हैं, जंगल कम पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? आपको भेड़ से होता है। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो आपके धौक प्रजाति के सर्वाधिक वन पूछ रहा है, वृक्ष पूछ रहा है आपका, तो धौक प्रजाति के वन आपके मिलते हैं राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में सिल्वीकल्चर की जाती है आपकी? तो बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा सिल्वीकल्चर की खेती की जाती है। सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं आपके? तो बांसवाड़ा जिले में है। सागवान के वन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके बांसवाड़ा जिले में हो जाएंगे। मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों का किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपको सुरक्षित वन में रखा जाता है। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है आपकी? तो अमृता देवी जी हैं। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो आपको बताना होगा, ये जोधपुर में स्थित है मरुस्थल वाला। लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे मिलता है? तो खेजड़ी के नीचे मिलता है। गोगा जी का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों, तो किसके पेड़ के नीचे मिलता है? खेजड़ी के नीचे मिलता है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष होता है? तो रोहेड़ा होता है आपका। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है आपके। निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार प्रतिशत है आपका? उदयपुर में। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर में पाए जाते, सबसे कम चुरू में पाए जाते हैं, है ना। सेवड़ घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है आपकी? तो जैसलमेर में उगती है। ये सागवान वृक्ष है तो सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है आपका? सागवान के लिए पूछा जा रहा है आपका दोस्तों, तो बांसवाड़ा और उदयपुर है ना। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं होती आपकी? तो उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी आपकी नहीं प्राप्त होती है। शुष्क प्राप्त होती है, कटीली प्राप्त होती है, मरुस्थली प्राप्त होती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी नहीं पाई जाती है यहाँ पे। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है आपका? तो वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उदयपुर और राजसमंद जिले में है। सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो उदयपुर में है ना। फिर आपका प्रश्न है, राजस्थान को किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं आपके। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है आपका? तो घग्गर नदी नाली कहलाती है। जैसे संगमरमर नागौर में पाया जाता है, जैसे मालवा ढाल बाड़मेर में है, जबकि सेवड़ घास अलवर में है। ये गलत है। सेवड़ घास जो पाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसलमेर वगैरह इस साइड से। जैसे कि धामड़, करड़ और अंजन है, ये क्या है? राजस्थान में घास की किस्म है, घासों के नाम है ये, धामड़, करड़ और अंजन। राजस्थान के कौन से जिलों में जैसे खस घास उत्पादित होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में आपके इन जिलों में खस मिलती है आपकी। फिर अगला पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का नहीं है तो अतिचारण हाँ है, मतलब अतिचारण का है
जो पशु जो होते हैं चराई करके क्या कर देते हैं, राजस्थान को मरुस्थलीकरण में परिवर्तित कर देते हैं। वनोन्मूलन हाँ है। अनुचित मृदा और जल प्रबंधन ये भी है, शहरीकरण इसमें नहीं होगा। अगला है केवलादेव घनापच्छी विहार कहाँ स्थित है आपका, तो आपको बताना होगा यह कहाँ है, भरतपुर में है ना। अगला है राजस्थान के किस 87वां है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, तो घनापच्छी विहार में किया जाता है ना। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है आपकी, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान से आपकी इंदिरा गांधी नहर ओके गुजरती है यहाँ से। नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में आपका, तो आपको बताना होगा ये जयपुर जिले में है। शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में आपका, तो बताना होगा आपको बारां में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना होगा प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा और विभिन्न प्राणियों का संरक्षण। अगला प्रश्न है मेरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्र आता है आपका, तो 3162 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है आपका, जैसलमेर और बाड़मेर में है ना। जैसे गौड़ावड़ पश्चिमी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है आपका पश्चिमी मरुस्थल है ना। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका, तो कोटा में है ना। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है आपका, तो सवाई माधोपुर में है आपका। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय मरुस्थल हैं आपके, तो 4 हैं। राजस्थान को 4 राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं। राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं आपके, तो आप वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो आप 27 बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाए तो आप 4 बताएंगे। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है आपका, तो आपको बताना होगा यह अलवर जिले में है। फिर अगला बताना है आपको रामसागर वन विहार कहाँ है आपका, तो ये धौलपुर में है। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है आपका, तो चुरू जिले में है। अगला प्रश्न है, चुरू में तालछापर क्यों प्रसिद्ध है, ये काले हिरण का अभयारण्य कहा जाता है। तालछापर वाला चुरू जिले में काले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला है विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियाई क्रेन किस अभयारण्य में देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे घनापच्छी अभयारण्य भरतपुर में देखने को मिलता है, साइबेरियाई पक्षी है ना। अगला बताएंगे आप डॉगलैंड का प्रमुख अभयारण्य कौन सा है, तो कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य है आपका। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा केवलादेव घनीपच्छी अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित कीजिए। आपको बताना सुमेलित करना दोस्तों यहाँ पे, तो वन्यजीव अभयारण्य आपका पूछा जा रहा है, तो आपको बताना होगा कि वन्यजीव अभयारण्य ये सरिस्का में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका जैसलमेर में है, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में है। टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, जयसंबंध में है आपका। जैसे अकाल क्या पूछा जा रहा है, अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ है आपका, तो आपका कहाँ है ये मरु राष्ट्रीय उद्यान में है आपका। राजस्थान का वह जिला जो विश्व अद्वितीय पक्षी अभयारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, आपको बताना होगा भरतपुर। किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है आपका, तो आपको बताना होगा ये जैसलमेर में स्थित है ना। रणथंभौर अभयारण्य
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या कर दिया गया है आपको तो बताना होगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। अगला है घनापक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था आपको, तो ये है आपको 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था। बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की स्थिति है आपकी अलवर और रणथंभौर में, है ना। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है तो आपको बताना होगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना। फिर अगला पूछा राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका ये जैसलमेर में है, ताल छापर वाला आपका चुरू जिले में है। जैसे कि फूड पार्क नाल कहाँ है आपकी, ये उदयपुर में है। आपके बांध बरेठा आपका भरतपुर जिले में स्थित है ना। तो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले का तीसरा है और आपका डी का दूसरा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ग्रेट इंडियन बैस्टर्ड किस जिले में है आपके, तो ग्रेट इंडियन बैस्टर्ड किसे कहा जाता है, तो घोड़ावड़ को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी, तो जयसंबंध वाली है। कौन सी है, जयसंबंध झील। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है आपकी, तो पुष्कर झील है। जैसे कि पचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको बताना होगा बाड़मेर में है। निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है आपको, तो बताना होगा कायलाना, ये जोधपुर वाली नहीं है। सांवर जयपुर में है, खारे पानी की है। पचपदरा बाड़मेर में है, ये खारे पानी की है। लोडकरण आपकी बीकानेर में है, ये भी खारे पानी की, लेकिन कायलाना ये जोधपुर वाली आपकी खारे पानी की झील नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कि झील खारे पानी की है, कौन सी झील खारे पानी की है, तो पचपदरा जो झील है आपकी ये खारे पानी की झील है। फतेह सागर, आना सागर, पिछोला या पचपदरा थोड़े बहुत खारे पानी की झील है दोस्तों। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राम सिंह ने मेवाड़ के भीषण आक्रमण के समय राहत कार्य के अंतर्गत कब कराया था, तो 1662 ईस्वी में कराया था। किसने कराया था, महाराजा राज सिंह ने। राजसमंद झील का। पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था, तो महाराणा लाख के राज्य में एक बंजारे ने कराया था। कौन सी, पिछोला झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपकी, तो जयसंबंध झील सबसे कृत्रिम झील है आपकी। निम्नलिखित झीलों में से सबसे मीठे पानी की झील दोस्तों पूछी जा रही है, तो आपको बताना होगा ये ढेवर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। सांवर झील खारे पानी की है। फलौदी डिडवाना झील तो आपकी मीठे पानी की ढेवर झील हो जाएगी। सांवर झील तो आपकी खारे पानी की झील है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है पूछा जा रहा है, तो पचपदरा आपकी मीठे पानी की झील नहीं है। जैसे फाय सागर और जयसंबंध तिलीसेड़ ये आपकी मीठे पानी की हैं, जबकि पचपदरा आपकी खारे पानी की झील है ना। आना सागर झील किस जिले में स्थित है आपकी, तो बताना होगा आपको अजमेर जिले में स्थित है आपकी। फिर पूछा जा रहा है कि झील खारे पानी की है, कौन सी झील खारे पानी की है, तो लोडकरण आपकी खारे पानी की झील हो जाएगी। जयसंबंध राजसंबंध पिछोला तो लोडकरण वाली हो जाएगी। फिर पूछा जा रहा है नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना होगा सिरोही जिले में स्थित है। निम्न में से कौन मीठे पानी की झील है आपकी, तो आपको बताना होगा डिडवाना है, फलौदी है, पचपदरा है या नवलखा है, तो आपकी मीठे पानी की नवलखा हो जाएगी यहाँ पे।
नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? आपके बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? तो सांभर झील है, खारे पानी की पूछी जा रही है, आपको बताना होगा। तो कौन सी हो जाएगी? सांभर झील। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है आपका? तो फतेह सागर झील में स्थित है ना। निम्न में से कौन झील उदयपुर जिले स्थित नहीं है? उदयपुर जिले में स्थित नहीं है आपकी जयसमंद उदयपुर जिले में है, पिछोला उदयपुर में है, फतेह सागर भी उदयपुर में है, तो आना सागर ये उदयपुर में नहीं है। जैसे मावठा नामक झील कहाँ स्थित है? तो ये आमेर जिले में स्थित है आपकी। उदयपुर वाले ये जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर ये सभी उदयपुर जिले की झीलें हैं। यहाँ पे एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर यह उदयपुर जिले में स्थित है। राजसमंद वाली 64 किलोमीटर दूर है, ऐसा तो नहीं है। जैसे नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। हाँ सही है। यह सांवर झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। हाँ बिल्कुल ये भी बात सही है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? तो आपको बताना होगा ये नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। अगला पूछा जा रहा है कि बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ से होता है आपको? तो बैराट की पहाड़ियों से होता है। जैसे मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो आपको बताना होगा सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। पहले बहती थी लेकिन ये वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। अगला है पिछोला बीछा मेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है आपका? तो आपको बताना होगा ये सोम नदी का उद्गम स्थल है। अगला है हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना होगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जैसलमेर में बहने वाली नदी कौन सी है आपकी? तो आपको बताना होगा कांकड़ी नदी जो है जैसलमेर में बहती है। जैसे सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है आपको? तो बताना होगा ये नदी जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है आपकी? तो हरसो नदी नागौर जिले की आपकी। जैसे सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है आपकी, तो ये जोधपुर सूकड़ी नदी के किनारे नहीं बहता है। सिरोही में, जालौर में, बाड़मेर में ये सूकड़ी नदी बहती है लेकिन जोधपुर में नहीं बहती है। गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है आपकी? कौन सी नदी है ये? चंबल नदी गंगा यमुना दोआब में बहती है। जैसे कि पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना होगा रावी पे है, सतलज पे, ब्यास पे है या सिंधु पर नदी पे। पंडोह बांध जो है आपके ब्यास नदी पर बना है। फिर पूछा जा रहा है बांधों में ऐसे किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा जलाशय है? ये आपके कनक सागर जलाशय जो है बांधों में से सबसे बड़ा बांध जलाशय बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? तो आपकी बाण गंगा जो है आपकी पूर्वी राजस्थान में क्या करती है? बाढ़ की समस्या पैदा करती है यह नदी। फिर पूछा जा रहा है दोस्तों राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये मेज नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना होगा ये जाखम नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो आपकी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी लेकिन अभी वर्तमान में यह नदी सूख चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। राजस्थान में
सर्वाधिक नदी किस संभाग में बहती हैं? तो आपकी कोटा संभाग में बहती हैं। 5 जैसे कि पांचना बांध किस बांध से संबंधित नहीं है आपका पांचना वाला, तो सूकड़ी नदी से संबंधित नहीं है ये। भद्रावती से संबंधित है, भैंसावट से संबंधित है, या माछी बरखेड़ा से संबंधित है, लेकिन सूकड़ी से संबंधित नहीं है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है आपकी? तो बनास नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो आपको बनास नदी है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कोठारी नदी पर मेजा बांध को बनाया गया है। जैसे कि मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है आपको? तो मोरेल नदी पर स्थित है ये। जैसे कि कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं स्थित है? आपको बताना होगा मोरेल बांध चंबल नदी पर नहीं स्थित है। चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो आपको बताना होगा ये राणा प्रताप सागर बांध जो बनाया गया है वो कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। फिर 60वां प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो खूंटी और बूंदी में स्थित है आपका जवाहर सागर बांध, कोटा बूंदी में। जैसे कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है ना। जैसे कि कांताली नदी किस जिले से संबंधित है आपकी? तो झुंझुनू से संबंधित है आपकी कांताली नदी। अगला है कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो आपको चंबल नदी को पर स्थित है कोटा बैराज। जैसे बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो सूकड़ी नदी पर स्थित है आपका बांकड़ी बांध। सूकड़ी नदी किसकी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है आपका चूलिया जलप्रपात। पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है तो अलवर सावी रूपारेल, अलवर जो बसा हुआ है आपके सावी और रूपारेल नदी पर बसा है, जो उदयपुर बनास और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। करौली जैसे जग्गर और गंभीरी नदी किनारे बसे हैं, जैसे डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल नदी किनारे, ये गलत है आपका, है ना। आगे पूछा जा रहा है चंबल नदी का उद्गम होता है आपका कहाँ से होता है? ये जानापाव पहाड़ियों से होता है आपकी, ये जानापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। पूछा जा रहा है नदियों में से कौन सा संभाग झील में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सांभर झील में गिरती है आपकी? कौन सी ऐसी नदी है जो सांभर झील में गिरती है? तो मेंथा नदी एक ऐसी है जो सांभर झील में गिरती है आपकी। सांभर झील पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बीसल बांध बना हुआ है आपका, कौन सा? बीसल बांध। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है आपकी, बनास नदी ले जाती है बंगाल की खाड़ी में जल। राजस्थान में मृत नदी का नाम कौन सा है? तो घग्गर नदी है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बांध मृदा से बना है आपका? मृदा से मतलब मिट्टी से बना हुआ है। पांचना बांध मृदा से बना हुआ है आपका। फिर पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही है आपका? तो कोठारी लूनी नदी, ये गलत। सूकड़ी बनास गलत। ये जाखम माही नदी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, तो आपको बताना होगा ऐसे जिले कौन से हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चुरू जिले। फिर पूछा जा निम्नलिखित नदियों में से कौन सा कोटा जिले में नहीं है? तो ये आहू है, परवन है, निवाज है, ये पीपलाज, ये नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है आपकी? तो चंबल नदी जल की आपूर्ति करती है। किस नदी को
बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो आपको बताना होगा माही नदी को बांगड़ की गंगा कहा जाता है। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है आपका पूछा जा रहा है? तो करौली जिले में स्थित है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो आपको भीलवाड़ा में स्थित है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जवाई सुंकड़ी सही है, चंबल पार्वती सही है, माही साबरमती ये गलत है, लूनी खारी ये भी सही है, तो माही साबरमती पे ये गलत है आपका। चंबल नदी की कुल लंबाई पूछी जा रही दोस्तों, तो आपको बताना होगा 966 किलोमीटर। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। खारी नदी जिस जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है आपकी बंगाल की खाड़ी का, है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आपको बताना होगा माही नदी। जवाई परियोजना का संबंध किससे है? तो केवल राजस्थान से संबंधित है जवाई परियोजना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाई बांध परियोजना से किन जिलों की सिंचाई का प्रतिशत लाभ मिलता है आपको? तो पाली और जालौर को मिलता है। जैसे उरई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को, है ना। फिर पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो हरके बैराज से मिलता है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब किया गया था? 31 मार्च 1958 ईस्वी से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसे कि लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है आपकी? 6 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान की एक सिंचाई परियोजना है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है? तो ब्यास और सतलज नदी के संगम से निकलती है। राजस्थान फिर पूछा जा रहा है राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान फीडर की समाप्ति से। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंग सिंह ने करवाया। कब करवाया था गंग नहर का? 1927 ईस्वी में। जाखम परियोजना किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है आपकी? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को। बिलास सिंचाई परियोजना संबंधित है आपकी? तो कोटा से संबंधित है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है आपको? तो बताना होगा बोरखेड़ा है आपका। राजस्थान के किस जिले में जैसे कि गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो आपके भरतपुर में। जोधपुर पाली सुमेरपुर को किस परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है? तो आपको बताना होगा तो जवाई बांध परियोजना से। बीसलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको? तो बताना होगा 6 नगरों के पेयजल उपलब्ध कराना। फिर पूछा जा रहा है सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में कहाँ है? तो आपको बताना होगा राजस्थान एवं गुजरात में स्थित है। जैसे सोम कमला नामक सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो आपको बताना होगा ये डूंगरपुर जिले में है। कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। सुमेलित कीजिए, यहाँ सुमेलित करना है दोस्तों। जवाहर सागर बांध कहाँ है आपका? कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है। जैसे उम्मेद सागर बांध आपका भीलवाड़ा में है और बजाज सागर बांध आपका बांसवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर हो जाएगा।
राजस्थान के किस जिले में पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नागल बांध से संबंधित अधिक सिंचाई होती है? तो आपकी श्री गंगानगर में होती है। जैसे माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना होगा दौसा जिले में स्थित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है? तो आपको बताना होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंगा नहर है, महाराजा गंगा ने बनवाई थी, है ना। चंबल घाटी परियोजना पर किन दो बांध राजस्थान में स्थित हैं? तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध हैं आपके। फिर पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ से है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का? तो आपको बताना होगा सतलज ब्यास नदी के हरके बैराज से है स्थित है, उद्गम होता है इसका। फिर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों? तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, यस हाँ है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, हाँ है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है, बिल्कुल है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये राजस्थान की है। जैसे कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है? तो नाचना ऊंट आपका सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना होगा ये बीकानेर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। जैसे कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा जोहड़ बीड में स्थित है आपके। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो बताना होगा आपके बाबूजी की पूजा की जाती है आपकी। राजस्थान में जैसे कुवड़ पट्टी कहाँ स्थित है आपके? ये नागौर और जैसलमेर में स्थित अजमेर में स्थित है कुवड़ पट्टी, है ना। जैसे कि किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में अधिकार रखता है? तो आपको पूछा जा रहा है ऊंट के क्षेत्र में। कौन सा ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है? तो जैसलमेरी नाचना ऊंट सबसे सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। सवारी की दृष्टि से कहाँ का ऊंट अच्छा माना जाता है? तो ये गोमठ फलौदी का, है ना। जैसे कि भार वहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? तो आपको पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा कि भार की दृष्टि से बीकानेरी ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर अगला पूछा जा रहा है दोस्तों भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं? तो बीकानेरी पाए जाते हैं। भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं? तो 65% राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं आपके। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको बताना होगा बाड़मेर में पाए जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो आपका ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। राजस्थान में ऊंट महासमारोह का आयोजन किस शहर में होता है? तो आपके बीकानेर में होता है। ऊंट विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोहड़ बीड़ बीकानेर और रामसर अजमेर में होता है आपका। शेखावाटी क्षेत्र में जैसे कि भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है? तो चौकला नस्ल अधिक पाई जाती है। भेड़ की सोनाड़ी नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो टोंक और बूंदी कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है। बांगड़ी नस्ल की भेड़ें अधिकांश राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो अलवर जिले में पाई जाती हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आपका पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आपका ये फतेहपुर में स्थित है आपका। जैसे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? आपका अंबिकानगर में स्थित है।
राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है आपकी? तो जैसलमेरी भेड़ है आपकी। कालीन योग्य ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है आपकी? पूछा जा रहा है, तो बताना होगा नाली वाली। किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है? तो मैरिनो ऊन, मैरिनो। अंबिकानगर भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है आपका? तो बताना होगा टोंक जिले में स्थित है अंबिकानगर भेड़ प्रजनन केंद्र। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है आपका? तो जोधपुर में है। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? तो आपको बताना होगा जोधपुर में पाले जाते हैं। जैसे भारत की मैरिनो भेड़ कहलाता है आपका, तो चोकला। किस नस्ल के भेड़ की ऊन लंबे रेशे वाली होती है? तो आपको बताना होगा ये नाली वाली। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर किस जिले में स्थित है? तो आपके सीकर में स्थित है आपका। जैसे भेड़ प्रजनन केंद्र शाहपुरा किस जिले में स्थित है? ये आपका टोंक जिले में स्थित है। जैसे केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर किस जिले में स्थित है? आपका टोंक जिले में स्थित है। जैसे कि हरियावड़ी किस पशु की नस्ल है? तो आपकी गाय की है। राजस्थान में किस प्रकार नस्ल के बैल अधिक बोझा ढोने के काम आते हैं? तो नागौरी के। राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? आपकी 1973 ईस्वी में की गई। तो दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है आपकी, तो थारपारकर राठी, ये गाय की नस्ल होती है थारपारकर राठी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। राजस्थान में राठी नस्ल की गायें पाई जाती हैं, तो ये आपके बीकानेर गंगानगर में पाई जाती हैं। विश्व में राजस्थान की कौन सी बैलों की नस्ल प्रसिद्ध है आपकी? तो नागौरी नस्ल की। जैसे कांकरेज किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। जैसे कि सुरती किस पशु की नस्ल है? तो भैंस की है। मुर्रा किस प्रकार की नस्ल है आपकी? तो भैंस की है आपकी दोस्तों। अगला पूछा जा रहा है, दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत किस नस्ल की भैंस में मिलता है? तो भदावरी में मिलता है आपका, है ना। अगला है, दूध की दृष्टि से सबसे नस्ल की भैंस मानी जाती है? तो मुर्रा मानी जाती है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है आपका। जैसे मारवाड़ी और मालानी किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं आपकी? तो घोड़ा की है। घोड़े और टट्टू किस जिले में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये आपके झालावाड़ में पाए जाते हैं। किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो ये मालानी नस्ल के सर्वोत्तम माने जाते हैं। राजस्थान में घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके बाड़मेर, जोधपुर और जालौर में पाए जाते हैं। बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो ये रामसर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं आपकी बकरियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है आपका? तो बकरियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। भारत की कुल बकरियों का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाई जाती हैं? तो ये आपकी 28% पाई जाती हैं। जैसे मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है आपकी? तो आपको बताना होगा ये लोही। जो दुग्ध उत्पादन के लिए बकरी की
उपयुक्त नस्ल कौन सी होती है? तो सिरोही नस्ल पाई जाती है। निम्न में से किस बकरी की नस्ल नहीं है आपकी? तो चनोथर, ये बकरी की नस्ल नहीं है। मारवाड़ी होती है, लोही होती है, बरबरी होती है। तो जमुनापरी किस पशु की प्रमुख नस्ल है आपकी? बकरी की नस्ल है आपकी। जैसे कि बकरी विकास केंद्र रामसर किस जिले में स्थित है आपका? तो ये अजमेर में स्थित है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो अजमेर में स्थित है आपका। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है आपको? तो चिंकारा है। राज्य के किस पक्षी को सोहन चिड़िया या सारंग हुनका या तुकदर, बड़ा पिलोर आदि नामों से जाना जाता है? तो घोड़ावड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो घोड़ावड़ है आपका। पशु गणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व एवं सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 144 डूंगरपुर। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? तो नागौर जिले में लगते हैं। 2007 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो 589 लाख। अगला पूछा जा राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है आपका? तो श्रीगंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल होती है। राजस्थान के खाद्यान्न फसलों में से सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका बाजरे का। राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है आपका? गेहूं है। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो श्रीगंगानगर में होता है। जैसे सेवड़ घास मुख्यतः पूछी जा रही है किस जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है। जौ का उत्पादन राज्य में किस समय होता है? तो रबी के समय में होता है। राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा होता है आपकी? तो जल संसाधन का अभाव पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रबी की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जल संग्रहण के साधन कैसे हैं? खड़ीन है। राजस्थान पूछा जा राजस्थान का कौन सा जिला ईसब गोल जीरा और टमाटर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है आपका? तो जालौर जिला। जैसे योजना काल में प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है आपकी? तो आपको बताना होगा तिलहन के क्षेत्र में। किस में? तिलहन के क्षेत्र में। जैतसर यांत्रिकी कृषि फॉर्म किस जिले में स्थित है आपका? तो श्रीगंगानगर में है। किस जैसे खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए। तो राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो बाजरे का। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो 12 जिले में। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। मालवी कपास की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? तो कोटा में नहीं होती है। राजस्थान में खस का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपके भरतपुर में होता है। राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है आपका? तो गेहूं है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सी खाद्यान्न सबसे अधिक उत्पादित होती है? तो आपकी बाजरा उत्पादित होता है। राजस्थान में मक्का की फसल किस जिले का प्रमुख खाद्यान्न है? तो बांसवाड़ा का। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अपने 300 प्रश्न कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर तो चलिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट पार्ट में हमने 500 प्रश्न इसमें लिए थे, लेकिन हम आगे अगले वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो उसमें आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।